और हरी बोल हरियाणा के सभी दर्शकों को विनय लांबा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते जय हिंद। तो इसी कड़ी में जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं यहाँ पे पहुँचे हैं कैंप में, कवारी जो हॉस्पिटल है वहाँ से डॉक्टर साहब यहाँ पे पहुँचे हैं और फिर फिलहाल फ्री चेकअप कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो पीछे कैमरामैन सिंगमा को दिखा दें, पूरी अपनी सेटअप लेके पूरा मशीन वगैरह लेके अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पे लेके पहुँचे हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं बातें करवाता हूँ आपकी कहाँ पे हैं और किस प्रकार से यहाँ पे आए हैं और क्या इनका प्रयोजन रहा है खास। तो ये सारी बातें मैं आपको करवाऊँगा, वो डॉक्टर साहब से बात करवाऊँगा। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से? मैं कुंवारी गांव से श्रीमती भागीरथी देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल कुंवारी जी। जी। नाम प्यारेलाल है जी मेरा, डॉक्टर प्यारेलाल जी। तो आप आंखों के जो पेशेंट देख रहे हो? जी हाँ, आँखों के पेशेंट देखते हैं हम जी। जी। तो जो हॉस्पिटल है उसके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे हॉस्पिटल है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है। अपने यहाँ MBBS डॉक्टर भी बैठते हैं, जर्नल के, डेंटिस्ट के भी हैं, आइज डिपार्टमेंट भी है जी। अपन फेको मशीन से ऑपरेशन करते हैं, उसमें ना चीरा फाड़ी करते हैं ना कोई टांका लगाते हैं, और जो इंसार आंसी जो बड़े बड़े शेर हैं उनसे हाफ रेट में ऑपरेशन करते हैं जी। सभी में लेंस डालते हैं और किसी प्रकार का कोई भी परहेज नहीं है जी। तो देखिए, काला मोतिया, सफेद मोतिया या आंखों की पुतली खराब होगी या चोट लगी हो, ये सारी बीमारियां आप लगभग सारी देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारी देखते हैं। और किसी को एलर्जी हो, किसी को कम दिख रहा हो, चश्मे लगना हो या मोतिया के, तो ऑपरेशन करते ही करते हैं जी अपन। तो लगभग जो कॉस्ट है, जो आमतौर पे आंखें बनती हैं, जो बड़े बुजुर्गों की जो आंखें बनवा के आया हूँ, तो उसकी कॉस्ट लगभग कितनी आ जाती है? 6,000 से स्टार्ट है जी। जिस तरह हिसाब में 10-12 हज़ार रुपये में फोल्डेबल लेंस डालते हैं फेको मशीन से ऑपरेशन करके। अब आप फेको मशीन से ऑपरेशन करके वो ओनली 6,000 में डाल रहे हैं जी। उसमें पेशेंट को ना तो इंजेक्शन लगता है, बड़े बड़े शहरों में कई हॉस्पिटलों में इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन करते हैं, वो पट्टी करते हैं, पेशेंट को दूसरे दिन भी जाना पड़ता है। बट आप ऐसा कुछ नहीं करते, बगैर टिक्के के, बगैर पट्टी के दवाई डाल के ऑपरेशन कर देते हैं जी। पेशेंट को फिर हफ्ते के बाद ही एक बार बुलाते हैं, उसके बाद आने की ज़रूरत नहीं होती जी। जी। तो ये लगभग आपका आपने जो खर्चा बताया वो 6,000 के आसपास मतलब स्टार्ट हो जाता है आपका। और बीमारियां लगभग सारी जो आप कवर करते हो उसमें आंखों की जो बीमारियां हैं, और जो चीरा फाड़ी कुछ नहीं होता इसमें। तो आंखों की जो बीमारी के बाद में, ऑपरेशन के बाद में कितने दिन बाद में छुट्टी दे देते हो आप? हम 1 घंटे पहले बुलाते हैं जी सर्जरी से, और सर्जरी होते ही 5 मिनट बाद ही डिस्चार्ज कर देते हैं। एडमिट वगैरह कुछ नहीं करते सर। इसके अलावा कोई और खर्चा दवाइयों का उसके बाद का या उससे पहले का? दवाइयों का देखो जी, 250-300 रुपये की दवाई आती है, वो ऑपरेशन के बाद। अपने यहाँ 20-30% डिस्काउंट में दवाई मिलती है। तो थोड़ा सा अपना एड्रेस जो है पूरा बता दीजिए हॉस्पिटल का, कहाँ पे ये पड़ेगा? अगर कुंवारी गांव में आए तो किस साइड पड़ेगा? कुंवारी में बस स्टैंड के ऊपर ही है जी, बुआ कुंवारी का मंदिर है, मंदिर के अंदर ही ट्रस्ट का हॉस्पिटल है ये, श्रीमती भागीरथी देवी सेठ जीवनलाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल कुंवारी। बस स्टैंड के, मेन बस स्टैंड के ऊपर है। जैसे आप बस स्टैंड पे उतरोगे आपको सामने बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। तो लगभग कितने बेड का? अब 23 बेड का है जी। इसमें ICU भी है, एक्सरे मशीन भी है, ECG वगैरह भी करते हैं। तो ये जो आपकी जो अपने रेट बताया है, ये सिर्फ जो कैंप में आने वाले को लिए, कोई भी OPD में अगर वहाँ पे जाता है, जनरल जो पेशेंट जाता है तो उसका भी ये रेट है? हाँ, जर्नल का भी यही है, 6,000 से स्टार्ट है जी। ऊपर जैसे पेशेंट की अपनी वो होती है, इच्छा होती है, अभी मेरे को 10 का करवाना, 12 का करवाना, बट ये है अभी जो हिसार में काम होता है उससे अपने 3-4 हज़ार रुपये हर लेंस में डिफरेंस है जी। तो आपकी जो लेंस की क्वालिटी होती है वो औरों से अच्छी है? हाँ जी, अच्छी है। बाहर के लेंस है सभी, हाइड्रोफोबिक, फोबिक, एस्पेरिक, टेक्निस वगैरह सभी प्रकार के अपन लेंस डालते हैं, मल्टीफोकल वगैरह भी डालते हैं। हिसार से कम रेट में है, हर लेंस में आपको 3-4 हज़ार का डिस्काउंट मिलेगा जी, हिसार से और कुंवारी गाँव से जी। आज ये गाँव मिराण में जो कैंप का आयोजन किया गया, किसकी सौजन्य से करवाया गया या किस तरह से इसका? ये डॉक्टर सुभाष के है अपने मिराण में, उनके सौजन्य से कराया गया जी। उनका बहुत सहयोग रहा है और अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे। तो आज लगभग कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट यहाँ पे किया है? कैटरेक्ट के लिए 20-25 सर्जरी निकली है जी, क्योंकि ड्राई एरिया यहाँ लोगों को पता नहीं है, अच्छे कैटरेक्ट निकले हैं और हमने सबको गाइड किया भी आप सर्जरी कराओ। OPD तो 250-300 के आसपास OPD हुई है सर अभी। तो और अब लोगों ने कैंप का काफ़ी फायदा उठाया है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा रिस्पांस मिला। दवाइयों का भी फ्री वितरण किया? हाँ, फ्री वितरण किया गया जी दवाइयों का, हर पेशेंट को दवाई फ्री दी गई है, डेंटिस्ट की भी और आइज की भी जी। जी। तो ये थे डॉक्टर साहब जो आंखों की पेशेंट फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पे कैंप में, और डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के सौजन्य से और उनके जो विशेष सहयोग से यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया गया है। लोगों ने काफ़ी फायदा उठाया। तो डॉक्टर सुभाष जी से आपकी 2 बातें करवाते हैं, किस तरह का जो जनसेवा का कार्य है वो लगातार करते रहते हैं। तो फिलहाल हमारे पास में बैठे डॉक्टर सुभाष जी, नमस्कार जी। तो आज ये कैंप का आयोजन किया गया है, तो कैसे क्या दिमाग में आया कि ऐसा? दिमाग में ये आया कि हमारे एरिए में कुछ मतलब अशिक्षित लोग हैं और
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों न गरीब आदमी हो जो वहाँ तक ना जा सके, जो दिखाने के लिए असमर्थ है, उनको मतलब जो है मतलब ना जो गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा, तो उनको यहीं पे सुविधा मिल जाए तो कम से कम चेकअप तो करवा लें अपना। लेकिन बात जो है पैसे हैं तो भी लोग दिखाना मतलब जो है ना बड़ा मुश्किल समझते हैं। हाँ, मतलब कई बार बीमारियाँ जो है उनको खास खुजली माचा है, ऐसा कम दिख रहा है, पता नहीं सिर दुख रहा है, मतलब उनको पता ही नहीं बीमारी क्या है। और सिर्फ गरीब ही नहीं, जो मतलब संपन्न लोग हैं ना, वो भी मतलब जो है ना स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं। जी, तो मैं सोचता हूँ यहाँ अगर ये कैंप लगाया जाए और लोगों की समस्या हल हो, समझ लें जिनकी मतलब कुछ बीमारियाँ हैं आँखों की, दांतों की, वो ठीक हो, स्वस्थ रहे लोग, जागरूक हो लोग कुछ। जो हॉस्पिटल है अपना, जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनके साथ में मतलब कैसे आपका क्या संपर्क हुआ इनका? मैंने यहाँ से अपने एक सतबीर नाम का नंबरदार है हरिजन, वो 1 साल से बिल्कुल उसको दिख नहीं पा रहा था, तो उसको लेके मैं गया था वहाँ, तो उसकी आँख बनवाई मैंने, उनकी आँख बहुत ठीक बनी। तो मुझे यूँ लगा कि यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और कम खर्चे में ठीक इलाज होता है और आँख में। तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि और जो हॉस्पिटल हैं उनमें 15 से 20 हज़ार रुपये ले लेते हैं और टीका लगाते हैं, और हम बिना टीके के लगभग उससे अच्छी क्वालिटी का लेंस जो है 5 से 7 हज़ार। बस इसी सुविधा को देखते हुए मैंने जो है ना इनको बुलाया था, कैंप लगवाया। तो डॉक्टर साहब ने देखिए कैंप का आयोजन यहाँ पे करवाया, और गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं जो स्वास्थ्य के प्रति सतर्क नहीं है, वो भी अपनी आंखों का इलाज करवा सकें। और डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे कैंपों का आयोजन आगे भी होता रहेगा? जैसे ये तो आंखों और जाड़ों का हो गया, और जो जनरल बीमारियाँ होती हैं, मैं सोचता हूँ अगली बार स्किन के लिए भी और भी जो डॉक्टर मतलब उपलब्ध हो सके, तो मैं अगले मंथ ही कैंप लगाऊंगा और उसमें मतलब ये सुविधा फिर दी जाएगी और बढ़ा के दी जाएगी। जी, मतलब अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स मतलब आते रहेंगे कैंप में, कभी आंखों का, कभी स्किन का हो गया, स्किन का भी बुलाऊंगा, ब्लड के हो गए, जैसे कुछ मतलब जो सुविधा यहाँ मिल सके वो पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर साहब सुभाष शर्मा जी, जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया, और काफ़ी लोगों ने आज यहाँ पे आके अपना जो चेकअप करवाया और फ्री में दवाइयाँ ली हैं। और स्वास्थ्य के प्रति डॉक्टर साहब कह रहे कि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, अपना चेकअप बार बार करवाते रहें। जब भी हमें कोई समस्या होती है, हेडेक होता है, आंखों में कोई खुजली होती है, जलन होती है, किसी प्रकार की माइनर या फिर कोई मोटी चोट है, तो भी हमें ज़रूर अपना चेकअप करवाना चाहिए। और हमारे साथ में दंत चिकित्सक जो हैं डेंटिस्ट जो हैं वो भी हमारे साथ में बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो उनसे भी हम बात करवाएंगे, चंद बात आपकी उनसे करवा देते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं दंत चिकित्सक हूँ, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, MDS। जी, तो आज आपको गांव मिरान में आने का मौका मिला, तो सबसे पहले मैं पूछे कैसा लगा गांव मिरान आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं बता के, उनके इलाज के चीज़ें बता के, उनकी बीमारियों को उनके बारे बता के बहुत अच्छा लगा। जी, तो लोगों ने मतलब लगभग कितने लोगों ने ओपीडी आपसे लिया? 70 से 80 मरीज मैं देख चुका हूँ जिन्होंने आज इस कैंप का फ़ायदा उठाया है। जी, तो लगभग ये मतलब कि मानो कि शाम तक 100 से ज़्यादा होने की उम्मीद है, और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है इस मामले में कि अपना चेकअप करवाएं। तो मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ी सी जानकारी मेरे दर्शकों को दे दें कि दांतों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, जनरल जो डेली यूजेज में जो हम कुछ कर सकते हैं। देखो, आज अब सर्दी का मौसम आ गया है, हर तरफ आप देखोगे कि ठंडा गर्म लगने की समस्या बहुत आम हो चुकी है, जिसके बारे में मरीज को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मौसम बदलता है, उसके बाद वो उस चीज़ को इग्नोर भी करता है। हम ये बताना चाहेंगे कि 2 समय ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता की बहुत कमी है कि अगर वो ब्रश करें, कुछ अर्ली सिम्टम्स मैं बताऊंगा कि अगर वो उस समय में अगर दंत चिकित्सक को दिखा लेते हैं तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। अगर किसी भी मरीज को दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है तो दंत चिकित्सक से मिले। दांतों के बीच अगर खाना फंसता है तो दंत चिकित्सक से मिले। दांतों के अंदर दर्द महसूस हो रहा है आपको किसी भी तरह का, तो भी दंत चिकित्सक से मिले। जी, तो उसमें जो सावधानी क्या रख सकते हैं सर्दी में? सावधानी ये है कि आप 2 समय ब्रश करें, सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि खाना हम मुंह से ही खाते हैं। अगर हमारा मुंह साफ़ नहीं होगा तो हमें पेट की बीमारियां, दिल के रोग, बहुत तरह की समस्याएं हमें आ सकती हैं। दूसरा ये है कि कुछ भी खाने के बाद कुरला करें। खाने के बीच में मीठा अवॉइड करें। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने के बीच में अगर हम मीठा खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर वो ध्यान रख पाएंगे
तो वो काफ़ी हद तक दंत समस्याओं से निजात पाएंगे। तो जैसे हमारे गांव में काफ़ी लोग कहते हैं कि ये क्या करे, बोले जड़ पड़वा के आई हूँ या जड़ पड़वा के आ रहा हूँ, तो मतलब वो जो सर्जरी होती है एक किस्म की आपकी, तो लगभग कितना आपके और अदर हॉस्पिटल हैं उनसे आपके हॉस्पिटल में क्या खास सुविधा है? देखो गांव के अंदर कभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे BDS भी नहीं मिलते हैं। तो हम हमारे हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के द्वारा दांत का ट्रीटमेंट करवाते हैं। लाइक मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो इस चीज़ का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो सर्जरी का लगभग कितना? सर्जरी अगर हम मानते हैं, जैसे ये एक ट्रस्ट है जो लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है, लोगों को हेल्थ के संबंधित सारी सुविधाएं मिले, तो अगर हम हमारे आसपास के हिसार से कनेक्ट करेंगे तो उससे कम हमें 70% कम पैसा आपका यहाँ खर्च होगा। 1000 रुपये लगते तो आप वहाँ पे आपको 300 रुपये में इलाज हो जाएगा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इस पैटर्न से अलग भी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारे जो MBBS भविष्य के जो MBBS हैं, डॉक्टर्स हैं, काफ़ी मेडिकल कॉलेज में वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। हरियाणा सरकार की जो बॉन्ड पॉलिसी आई है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? आप उनको सपोर्ट करते हैं? क्या पॉलिसी? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। हमारे जो ग्रामीण एरियाज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा चिकित्सा की ही प्रॉब्लम है कि लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता, एक पढ़े लिखे डॉक्टर से वो इलाज नहीं ले पाते, उनको जागरूकता नहीं मिल पाती। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जो सरकार ने अगर स्टेप उठाया है तो मैं ज़रूर इसका समर्थन करूँगा। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है आप या स्टूडेंट की सपोर्ट में है? मैं देखो, स्टूडेंट का एक अलग प्रोस्पेक्टिव है कि वो इतनी आज हायर एजुकेशन लेके वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे लाइफस्टाइल में बैठे, अच्छे शहर में बैठे। इसके दो पहलू बनते हैं। अगर हम सेवा भाव से सोचेंगे तो मैं सरकार की डिसीज़न की वैल्यू कहूँगा, और अगर वो एक व्यक्तित्व की वाली बात है, एक पर्सनल सोच है कि अगर भी मैं शहर में काम करना चाहूँ तो वो थोप तो नहीं सकते आप किसी के ऊपर, ये एक पर्सनल चॉइस पे रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे डॉक्टर साहब। और अगर किसी को भी दांतों की, आंखों की या किसी अलग तरह की समस्या है तो श्रीमती भागीरथी देवी सेठ जीवनलाल चैरिटेबल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है अस्पताल है कमारी में है, आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो जनरली और शहर में जो खर्चा है उससे लगभग 60 से 70% डॉक्टर साहब ने खुद बताया है, उससे उतने कम रेट में यहाँ पे जाके आपका इलाज हो सकता है। और समय समय पर अपना जो है चेकअप करवाते रहें, दांतों का, आँखों का, मुँह का, पेट का, जो भी है अपने शरीर की जांच जरूर करवाते रहें और शरीर के स्वास्थ्य के लिए सतर्क जरूर रहें। तो आज मिरान गांव में कैंप लगा है। डॉक्टर सुभाष ने कहा है कि आगे भी ऐसे कैंप का आयोजन होता रहेगा और जो भी अपडेट आएगी, जो भी कोई सूचना आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर पता चल जाएगा। और कभी हमारा अगर इस हॉस्पिटल में जाना हुआ तो वहाँ की भी आपको सुविधाएं जरूर दिखाएंगे और डॉक्टर साहब से और भी आपकी अलग अलग जानकारियाँ आपको दिलवाते रहेंगे। तब तक देखते रहें लोक प्रसार बोलो हरियाणा। और मैं विनय लांबा आपसे लेता हूं विदा। सभी को नमस्कार।